राजस्थान की एक लड़की जिसकी माँ की बचपन में मौत हो गई, तो उसकी जिम्मेदारी उसके पिता पर आ गई। पिता एक सरकारी नौकरी करते थे। पत्नी की जब मौत हो गई तो मौत के बाद बेटी को पालते कि काम धंधा करते, उनके सामने परेशानी बहुत बड़ी आ गई। लेकिन फिर भी उस पिता ने किसी तरह से दोनों फ़र्ज़ निभाया। बेटी भी पढ़ने में ठीक ठाक थी और लगभग हर क्लास में अव्वल आती थी। किसी तरह से उसने कंप्यूटर से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद एमबीए की डिग्री हासिल की। लेकिन उसे नौकरी करनी नहीं थी, वो बिज़नेस करना चाहती थी। लेकिन बिज़नेस करने का उसका ये सपना उसे ऐसी गर्त में ले गया कि उसे एक समय के बाद हथियार उठाना पड़ा और राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल से हाथ मिलाकर बड़ी लेडी डॉन बन गई। लेकिन जब आनंद पाल की मौत हुई तो उसने एक ऐसा खतरनाक प्लान बनाया जिससे कि उत्तर भारत के दो खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और काला जछेड़ी दाऊद की तरह राज करने लगे। तो कौन थी ये लेडी डॉन और इसे आज कहा जाता है मैडम मिंच? कैसे एमबीए की पढ़ाई करने के बाद जुर्म की दुनिया के रिवॉल्वर रानी बन गई? क्राइम की कहानी में आज हम बात करेंगे लेडी डॉन मैडम मिंच अनुराधा चौधरी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज़। वीडियो को शुरू करें उससे पहले हम आपसे बता दें कि हम इस वीडियो में किसी तरह के अपराध को बढ़ावा नहीं देते हैं। अनुराधा चौधरी की कहानी एक ऐसी एम्बिशियस महिला की कहानी है जिसने बचपन से इतनी गरीबी देखी कि वो कभी गरीब होकर नहीं मरना चाहती थी। इसीलिए उसने एमबीए करने के बाद शेयर ट्रेडिंग बिजनेस में अपना हाथ आजमाया, लेकिन फिर भी वो अपराध की दुनिया में आ गई। दरअसल अनुराधा के बारे में ये कहा जाता है कि एक वक्त था जब वो राजस्थान के गैंगस्टर आनंद पाल की बहुत ज़्यादा करीबी कही जाती थी। अनुराधा चौधरी का रुतबा किसी बड़े गैंगस्टर से आज भी कम नहीं है। उसने आनंद पाल को उस वक्त अंग्रेजी बोलना सिखा दिया था और बदले में आनंद पाल ने अनुराधा को AK-47 जैसे हथियार चलाना सिखा दिया। साल 2017 में जब आनंद पाल का एनकाउंटर हुआ तब से अनुराधा चौधरी फरार थी और उसे 2021 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर काला जछेड़ी को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से जब गिरफ्तार किया, जिसके ऊपर 7 लाख रुपए का इनाम था और दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सागर धनखड़ की हत्या के बाद सुशील कुमार की हत्या के लिए धमकी देने में उसका नाम सामने आया था। तो काला जछेड़ी उसका प्रेमी बताया गया था। उसके साथ अनुराधा चौधरी भी उस वक्त गिरफ्तार हुई थी। अनुराधा के बारे में कहा जाता है कि जब वो छोटी सी थी तो उनकी माँ की मौत हो गई थी और उसके पिता, जिनका नाम रामदेव था, सरकारी नौकरी किया करते थे। उन्होंने अकेले ही अपनी बेटी अनुराधा की परवरिश की। अनुराधा, जैसा मैंने कहा, पढ़ाई में होशियार थी, कंप्यूटर से ग्रेजुएशन की, बाद में एमबीए की डिग्री हासिल की। लेकिन नौकरी तो उसे करनी नहीं थी, वो बिजनेस करना चाहती थी और इसी दौरान उसकी मुलाकात एक दीपक मिंज नाम के एक व्यक्ति से हुई। दोनों ने शादी कर ली। अनुराधा मैडम मिंज बन गई। शादी के बाद अनुराधा ने अपने पति के साथ राजस्थान के सीकर में शेयर ट्रेडिंग का काम शुरू कर दिया और इसी शेयर बाज़ार के धंधे की वजह से बेहद तेज़ दिमाग अनुराधा चौधरी क्राइम की दुनिया में आ गई। अनुराधा बड़े मुनाफे का भरोसा देकर जो निवेशक होते थे उनसे शेयर मार्केट में पैसे लगवाया करती थी। लेकिन जब शेयर मार्केट में लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए तो उनका धंधा भी चौपट हो गया। निवेशक अपना पैसा वापस मांग रहे थे और अनुराधा के पास लौटाने के लिए पैसे नहीं थे। अनुराधा पर लगातार उनके पैसे लौटाने का प्रेशर बढ़ रहा था। इन लोगों से बचने के लिए अनुराधा ने हिस्ट्री शीटर बलबीर बानोटा का सहारा लिया। ये वही शख्स था जिसने उसकी मुलाकात उस वक्त के राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल से करवाई। आनंद पाल जब अनुराधा से मिला था तो वो पैंट शर्ट और गमछा डालने वाला एक ठेठ देसी लड़का हुआ करता था। अनुराधा ने उसका पूरा पहनावा, ड्रेसिंग सेंस चेंज कर दिया। राजस्थान का सबसे बड़ा डॉन अब सूट बूट और हैट पहनने लगा था, अंग्रेजी बोलने लगा था। अनुराधा उससे अंग्रेजी बोलना सिखा रही थी और आनंद पाल उसे हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा था। 23 जनवरी 2014 को डेडवाना में एक बिना नंबर की एक स्कॉर्पियो कार में कुछ हथियार और 1.5 पेटी अंग्रेजी शराब भी बरामद होती है पुलिस को। इस मामले में अनुराधा को गिरफ्तार किया जाता है और बाद में उसे जमानत मिल जाती है। धीरे धीरे अनुराधा गैंगस्टर आनंद पाल की सबसे विश्वसनीय और करीबी सहयोगी बन गई। आनंद पाल उस वक्त पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था और
ऐसे वक्त में वो पुलिस के कस्टडी में भी था, लेकिन एक वक्त था जब अनुराधा का दिमाग और आनंद पाल की ताकत के सामने भी राजस्थान सरकार और राजस्थान की पुलिस भी बेबस हो चुकी थी। साल 2017 में जब आनंद पाल राजस्थान पुलिस के साथ एक मुठभेड़ में मारा गया तो अनुराधा ने उसके विरोधी गैंग के जो टारगेट था राजू ठेठ, उसके टारगेट पर आ गई। उस वक्त बलबीर बारोड़ा भी उसके साथ था, लेकिन जब वो जेल चला गया तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जरिए वो काला जठेड़ी के संपर्क में आई। लॉरेंस ने अनुराधा को काला जठेड़ी से मिलवाया तो उसने काला का भरोसा जीता। काला अनुराधा के शातिर दिमाग का मुरीद बन चुका था और अनुराधा उसकी खास सहयोगी बन गई थी, चूँकि वो आनंद पाल को भी ऑपरेट कर चुकी थी। दोनों एक साथ रहने लगे। वो राजस्थान में अपना खौफ बरकरार रखना चाहती थी, इसीलिए काला के साथ मिलकर दिल्ली में बैठे बैठे राजस्थान में भी अपने अपराध का नेटवर्क चला रही थी। पिछले साल यानी 2020 में 30 अगस्त के दिन नागौर के एक व्यापारी सुनील को वीडियो कॉल करके धमकी दी गई। सुनील नामक व्यक्ति का कहना था कि उसके घर पर 2 बदमाश आए। उन्होंने वीडियो कॉल पर अनुराधा चौधरी से बात करवाई, जिसमें अनुराधा ने उस वक्त कहा था कि जो हिसाब किताब पहले आनंद पाल गैंग से चला करता था उसे फिर से शुरू कर दो, अगर वैसा नहीं किया तो जान से मार देंगे। सागर धनखड़ की हत्या के बाद जब सुशील कुमार को गिरफ्तार किया गया था तो काला जठेड़ी का नाम उस वक्त चर्चा में आया था और पुलिस उसके पीछे पड़ गई थी। अनुराधा ने ही काला जठेड़ी को अपना हुलिया बदलने की सलाह दी थी, जिसके बाद दोनों अपनी पहचान बदलकर पुनीत भल्ला और पूजा भल्ला के नाम से पत्नी बनकर एक साथ एक फ्लैट में रह रहे थे। ये अनुराधा की प्लानिंग थी, जिसकी वजह से पुलिस अब तक ये नहीं समझ पा रही थी कि काला जठेड़ी जो मलेशिया में कहा जाता है वो हिंदुस्तान में छिपा हुआ है। अनुराधा चौधरी पिछले 9 महीने से काला जठेड़ी के साथ रह रही थी, लेकिन राजस्थान पुलिस उसको बहुत पहले तलाश कर रही थी। वहाँ उसके खिलाफ करीब 1 दर्जन से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। 27 जून साल 2006 में जीवन राम गोदारा की जब हत्या हुई, इस हत्याकांड के जो मुख्य गवाह थे प्रमोद चौधरी, उनके भाई इंद्रचंद्र के अपहरण के मामले में भी पुलिस अनुराधा को तलाश कर रही थी। उस पर राजस्थान के सीकर के एक व्यापारी के अपहरण का भी आरोप है। अनुराधा पर राजस्थान में लूट, अपहरण और रंगदारी मांगने के करीब 1 दर्जन से ज़्यादा गंभीर मामले दर्ज बताए जाते हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा किडनैपिंग के मामले हैं। उस पर 10,000 रुपये का इनाम राजस्थान पुलिस ने घोषित किया था। तो शेयर मार्केट में काम करने वाली पढ़ी लिखी अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिंच गैंगस्टर आनंद पाल की मदद से जब लेडी डॉन बनी, और अब ये लेडी डॉन कहा जाता है कि इस वक्त गैंगस्टर काला जठेड़ी जो मौजूदा वक्त में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, वो सोनीपत का रहने वाला है, हरियाणा का। और सोनीपत के काला जठेड़ी के घर में अनुराधा चौधरी एक पत्नी की हैसियत से उसके घर पे रहती है। और जब राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा में कोई इस तरह के कांड होते हैं तो पुलिस वहाँ भी पहुँचती है और अनुराधा चौधरी को एक बार फिर से कस्टडी में लेकर पूछताछ भी करती है। तो ये थी मैडम मिंच अनुराधा चौधरी की कहानी। अगर इस कहानी में आपको लगता है कि कुछ 19-20 है, कुछ नीचे ऊपर है, वैसे हमने बहुत रिसर्च करके कहानी आपसे बताई है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसमें सुधार करके आपके द्वारा दी गई जानकारी को ऐड ऑन करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।